जय हिंद। आज की क्लास में फिर लेके आए हैं द पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। इसमें हम समझेंगे आज इसके गुणों के बारे में। इसके पहले क्लास में हम बताए थे आवर्त सारणी का इतिहास, और दूसरा वीडियो मेरा था आवर्त सारणी के तत्वों को याद करने के तरीका, कि किस आसानी शब्द में आप तत्वों को आसानी से आप याद कर सकते हैं। वो वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जल्दी से देखिए और याद करके आइए, ताकि सुविधा होगा आपको समझने में। आज हम समझेंगे इसके गुणों के बारे में। आज एग्जाम के एकदम व्यूज से एकदम लेटेस्ट होगा। आज की क्लास से जरूर से 2 ना 2 क्वेश्चन एग्जाम में टपके गए, जान लीजिए। आज हम बहुत एग्जाम में कोई भारी पूछता है, आज ही क्लास अगर आप कर लीजिएगा तो आपका 10th का चैप्टर 5 का आवर्त सारणी खत्म हो जाएगा। उसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही दिया हुआ है। जो आज बचा हो सब बताते, उसमें हम बता चुके थे। जो बताने था आज केवल याद करा, वो याद करा चुके हैं। अगर आज क्लास पूरा कर लेते हैं तो आपका चैप्टर 5 से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्या एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप जान लीजिए। अब आराम से बना देंगे, इजी भी है। एग्जाम में पूछता है क्या है, देखिए आज हम आज का क्लास शिद्दत से कीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आते हैं। पहले इसका बेसिक लिख चलते हैं। बेसिक क्या करते हैं, पहले बोलेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग होते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं वर्ग। अगर वर्ग बोलेंगे तो वर्ग बोलेंगे 18। कितना होता है, वर्ग बोलेंगे 18। अब बात होता है कि वर्ग कहते किसको है, कि वर्ग किस करते किसको है। तो इसका परिभाषा होता है कि आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर खंभा की तरह खड़े तत्वों को वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, खंभा की तरह खड़े तत्वों को वर्ग कहते हैं। इसकी कुल संख्या 18 है। हो गया। देखिए अगर बहुत इजी में याद कीजिए अपनी संख्या। अरे क्या ऊर्ध्वाधर बोलने का, हम कहाँ बोलेंगे खंभा की तरह खड़ा हो। अरे कैसू खड़े ना है, यानी कि ऊर्ध्वाधर अरे क्या खंभा की तरह खड़े तत्वों को क्या कहेंगे, हम वर्ग कहेंगे। इसकी कुल संख्या 18 होती है। तब कुल संख्या 18 होती है। दूसरा आता है आवर्त। हम क्या बोलते हैं, आवर्त। देखिए आवर्त का परिभाषा क्या होता है। आवर्त कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारे को आवर्त कहते हैं। अब बोलेगा क्षैतिज याद करेंगे, अरे का जरूरी है, इसे याद करो ने कि आवर्त सारणी में सूत्र तत्व को क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। इसकी कुल संख्या 7 होती है। कितना होता है हुआ, 7 होती है। ये लीजिए ऊपर है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, कितना कुल संख्या 7 होती है। इतना जरूर याद रखिएगा। बस यही पूछेगा एग्जाम में कुल कितना वर्ग है, तो क्या कहेंगे 18। वर्ग को हिंदी से बोलता है ग्रुप। क्या बोलते हैं, ग्रुप। इसको आवर्त को बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं, पीरियड। तब बोलेंगे कि कुल कितने ग्रुप है, क्या बोलेंगे 18 ग्रुप है। कितना है, 18 ग्रुप। अब बोलेगा पीरियड कितना है, तब बोलेंगे टोटल 7। बस ये जनरली घुमा तो आप पूछते रहता है कि इसी डाल देगा क्वेश्चन में कि आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर खड़ी तत्वों क्या कहते हैं। ऑप्शन रहेगा वर्ग, आवर्त, पीरियोडिक टेबल, या तो बोलेगा लाइथेनाइड्स। इस तरह एग्जाम्पल दे देगा, आपको चुनना। अगर आपको पता होगा कि ऊर्ध्वाधर खड़ी तत्वों को वर्ग कहते हैं, अब मारिएगा 1 नंबर चलाएगा। क्या वर्ग कहते हैं। अब ये आते हैं थोड़ा वर्ग में कुछ गुणों को समझते हैं। देखिए ये टोटल 18 वर्ग होते हैं, पर इस वर्ग में कुछ सुपीरियर होते हैं, कुछ सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जैसे कि बात करते हैं वर्ग 17। ये वर्ग 17 का नाम है हाइलोजन वर्ग। क्या नाम है, हाइलोजन वर्ग। हमेशा याद रखिएगा हाइलोजन वर्ग। तो कुछ याद रहे या ना रहे, हाइलोजन वर्ग जरूर याद रखिएगा। अब हाइलोजन वर्ग कहते हैं, आज जब ये हाइलोजन वर्ग पूरा है, इसके तत्व को हाइलोजन तत्व कहते हैं। तो कहेगा हाइलोजन तत्व क्या है, हम कहेंगे कि वर्ग 17 में मौजूद तत्वों को क्या कहते हैं, हाइलोजन वर्ग कहते हैं। देखिए ये कितना वर्ग 17 में, इसे हमेशा याद रखिएगा। आप बोलेगा हाइलोजन तत्व कौन कौन है, जिनको याद है कि हाइलोजन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाइटिन। आराम से मार देंगे। तो ऑप्शन इसी तरह पूछता है, घुमा बोलेगा निम्न में से कौन हाइलोजन है। तो बस 5 को तो है, इसको याद कर लीजिए। काम आप याद करने का तरीका हम बता रखे, आप जाकर चेकआउट कीजिए। क्या बोलते हैं, हाइलोजन वर्ग बोलते हैं वर्ग 17 को। एक होता है वर्ग 18। तो वर्ग 18 को हम बोलते हैं जीरो वर्ग, अक्रिय वर्ग। अक्रिय वर्ग इसलिए कहते हैं कि वर्ग 18 में टोटल अक्रिय तत्व आते हैं, यानी जो अक्रिय गैस है उन्हें वर्ग 18 में रखा जाता है। इसे नोबल गैस भी कहते हैं, इसी को जीरो वर्ग कहते हैं। अब एग्जाम में रहेगा
निम्न में से कौन से वर्ग को जीरो वर्ग कहते हैं? निम्न को याद होगा, मार देंगे वर्ग 18। तो वर्ग 18 के दूसरा क्या है? जीरो वर्ग नाम है। और वर्ग 17 का दूसरा नाम है हाइड्रोजन वर्ग। ये था परिचय। इस तरह से पढ़ने का होता है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं ब्लॉक के बारे में। सुने होंगे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। हम बात करते हैं तब वर्ग 1 और 2 को, क्या वर्ग 1 और 2 को उसका तो एक का 1 और 1 का 2, 1 और 2 को बोलते हैं यस ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट ये हमेशा याद रखिएगा। क्या बोलते हैं? वर्ग 1 और 2 को क्या बोलते हैं? यस ब्लॉक एलिमेंट। इसका यस ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं ये समझिए। इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन समझते हैं कि किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉन उन्हें क्या कहते हैं? यस ब्लॉक में जाता है, उसे बोलेंगे यस ब्लॉक एलिमेंट। जिसका पी में जाएगा उसे बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसका डी में जाएगा उसे बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे पूछता क्या है? ऐसे वो हमको याद है कि वर्ग 1 और 2 को क्या बोलते हैं? यस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो ये भी याद होना चाहिए कि वर्ग 1 और 2 में कौन कौन से तत्व हैं। तो जिनको याद कर लिया आराम से, हलीना कब से फरा, बेटा मांगे कार उसको डब्बा पड़ी, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई निम्न में से कौन यस ब्लॉक एलिमेंट, अगर ऑप्शन में दे दिया मैग्नीशियम और बाकी इधर से उठा दे दिया, जिनको याद होगा पट से मार देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्ग 1 और 2 को हम बोलते हैं यस ब्लॉक एलिमेंट। अब आगे बात आता है पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक की बात करते हैं। वर्ग A3 और से लेके A3 से लेके कहाँ तक? देखिए वर्ग 8 तक, A8 तक, वर्ग A3 से लेके वर्ग 8 तक, इसे हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट। कहाँ से? वर्ग A3 से लेके A4 तक से बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। इसका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? पी ऑर्बिटल में जाता है। इस कैसे निकालते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन? ये निकलता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। अगर आप चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अच्छी तरह से याद करना और निकालना हर तत्व को, हम अगला वीडियो बना देंगे केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। अगर वो आप सीख लीजिएगा, देखिए वीडियो, ताकि किसी भी तत्व का आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चुटकी में निकाल सकते हैं। अभी ध्यान समझिए किस तरह से होता है। इसे बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। एक यहाँ आता है डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट। इसमें क्या होता है? देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट का दूसरा नाम है संक्रमण धातु, यानी कि ट्रांसजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसजिशन एलिमेंट। जितना ही पीला पीला कुछ दिख रहा है ना, यानी कि जो बी ग्रुप में है, जो बी में है, जितना बी का 1 2 3 जितना है बी का, उसी सभी को हम बोलते हैं संक्रमण धातु। अब बोलिए जब संक्रमण नाम है तो कुछ न काम इसका खतरनाक ही होगा। संक्रमण में क्या होता है? कहीं फैल गंगे फैला देना, मतलब कोरोना वायरस क्या है? संक्रमण है, यानी कि छूने से फैलता है। उसी तरह से तत्व क्या है? संक्रमण है। ये भी किसी में सटेगा उसको सत्यानाश कर देगा, कोरोना वायरस की तरह। क्या बोलते हैं? संक्रमण धातु। तो ट्रांसजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसजिशन एलिमेंट। क्या इसे बोलते हैं? एक और आता है एफ ब्लॉक। क्या होता है? एफ ब्लॉक। तो ध्यान रखिएगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये इसे पूछ देता है कि कौन से ब्लॉक को आवर्त सारणी के नीचे रखा जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि यह ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी के नीचे रखा जाता है। किसे? एफ ब्लॉक एलिमेंट को। ये देखिए, ये शुरू होता है 57 से लेके 71, यानी कि बोलने का मतलब 57 कितना, इसको बोलते हैं परमाणु संख्या 57 से लेके 71 और 89 से लेके 103 तक। देखिए इसमें टोटल 28 तत्व आते हैं, 14 ऊपर 14 नीचे। ये शुरू होता है आवर्त 6 से 7 तक जाता है। यह ब्लॉक एलिमेंट। इसका मतलब ये है अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या आता है? यह ब्लॉक एलिमेंट में जाता है। बात समझ गए? अब देखिए ये ब्लॉक तो फिर लगा गया, किस ब्लॉक को कहाँ से कहाँ कहेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि 1 और 2 को बोलेंगे पी एस ब्लॉक, और 3 से 8 तक बोल देंगे पी ब्लॉक, और जितना बी में रहेगा नीचे है सब क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक, और सबसे नीचे रहेगा उसे बोलेंगे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट। याद है क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट। हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ यादें
वर्ग याद रखिए कि वर्ग का परिभाषा हमने क्या बताया था। आवर्त याद रखिए, आवर्त की संख्या याद रखिए, वर्ग की संख्या याद रखिए, और कौन से वर्ग को हाइड्रोजन वर्ग 17 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन वर्ग कहते हैं, और वर्ग 18 क्या होता है, जीरो वर्ग कहते हैं। समझे? ये सब बस याद रखिएगा। आपका एग्जाम में 2 नंबर है, जहाँ जाइएगा आराम से आ जाएगा, किसी में बैठिए, आपको ये सब पूछता है जनरली कि वर्ग कितने, आवर्त कितने हैं। अब देखिए, अगर आप समझ गए होंगे ब्लॉक के बारे में, तो कुछ और बात कर लेते हैं, इसमें और क्या कुछ हो सकता है। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, एक और पूछता है कि वर्ग एक का दूसरा नाम क्या है। इसके वर्ग एक को, इसकी जो धातु है इसे बोलते हैं क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। अब वर्ग दो को बोल देते हैं क्षारीय मृदा धातु। याद रखिएगा, अगर वर्ग एक बोलेगा तो हम बोलेंगे क्षारीय धातु, इधर वर्ग दो बोलेंगे तो क्षारीय मृदा धातु। देखिएगा, एक और बात, देखिए हमने क्यों वर्ग बाय वर्ग याद कराया था, उसका रीजन था। देखिए, जितनी भी तत्व वर्ग एक में रहेंगे उसके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। निश्चय देखिएगा, कितना होगा, बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जो जौन से वर्ग में होंगे उसका वही होगा। 1 के 2 में है उसका बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। जो 3 में है उसका बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होगा। जो 4 में है उसका बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए, जिनको अगर आध है तत्वों का नाम हमने याद कराया था वर्ग बाय वर्ग, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ही बोलेगा 5 के ढूंढ खोज लेगा कि 5 में कौन सा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, सब खोज लेगा आराम से। देखिए, ये याद रखना बहुत जरूरी है। समझिए, अब इससे होता है जितना होगा बाह्यतम कक्ष ना, जितना जौन से वर्ग में होगा बाह्यतम कक्ष में वही उसका क्या होगा, संख्या हो जाएगा। अब बोलेगा 22 के फायदा क्या। देखिए, फायदे क्या हैं, अगर कोई पूछेगा किसी का संयोजकता, तो बोलते हैं वाइलेंसी। संयोजकता कहता है कि किसी तत्व के द्वारा त्याग किया गया या ग्रहण किए गए कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। एक बार ध्यान सुनिएगा, संयोजकता कहता है किसी तत्व के द्वारा त्याग किया गया और ग्रहण किए गए, या तो त्याग किया या ग्रहण किया एक इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या को संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। देखिए, अब बात समझिएगा संयोजकता। अब संयोजकता निकालें कैसे। एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस तत्व के बाह्यतम कक्ष में 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन होगा, कितना, 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी वैलेंसी यानी उसकी संयोजकता उतनी ही होगी। अगर जिसका बाह्यतम कक्ष में 1 है उसकी वैलेंसी 1, 2 है वैलेंसी 2, 3 है वैलेंसी 3, 4 है वैलेंसी 4। पर 4 से आगे बढ़ा तो रुक जाइएगा। अगर 4 से ज्यादा हो तो उसे 8 में घटा के बोलेंगे। समझे, 8 में घटा के। जैसे बात करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वर्ग 17 में पर A7 का है। हमें पहले बताए थे कि जो 7 का है उसके बाह्यतम कक्ष में 7 होगा, पर 5 से ज्यादा है तो 8 में घटा के बोलेंगे। तो अगर मान लीजिए इसको 8 में घटा के बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। यानी कि फ्लोरीन की वैलेंसी कोई पूछ दिया तो 1, क्लोरीन की वैलेंसी तो 1। हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी भी तो किसी परिवार के बारे में उसके एक सदस्य के नाम जान जाइए, अब पूरा डिटेल निकाल लीजिएगा। अगर इसका वैलेंसी 1, या कह लीजिए जितना परिवार है सबका वैलेंसी 1 ही होगा। इस ग्रुप पढ़ने का नियम है और पढ़ने में सुविधा होती है। केवल 1 जानिए और सब कुछ याद हो जाएगा। अब एक थोड़ा सा और पूछता है परमाणु त्रिज्या। ठीक है, परमाणु त्रिज्या कैसे बात क्या करते हैं, तो परमाणु त्रिज्या कहता है कि किसी भी आवर्त वर्ग में, कहता है आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। अब कैसे बढ़ता है, देखिए आप लोग सबको पता होगा शुरू से निकालने का। इससे अगर हम बात कर लेते हैं, यहीं की बात कर लेते हैं फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन में होता है 9। हम लोग को बच्चा से याद निकाले खाइए कि 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये लाभ है। यहाँ देखिए, तो पहले 2, अब टोटल कितना है 9, तो अब बचा कितना 7। इसमें हम 8 डाल सकते हैं, पर वह है कितना 7, तो 2। इसमें 2 ऑर्बिट लिया, यानी कि बीच में है क्या है, ऑर्बिट है, ऐसे 2 घूमेगा ऊपर से। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन। इसके देखिए नाभिक और 2 ऑर्बिट, कितना इतना बड़ा घर बना इसका।
यानी कि तब परमाणु त्रिज्या क्या होता है, तो नाभिक से लेकर वास्तव कक्ष के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से, हमें क्या बोला कि किसी परमाणु त्रिज्या के क्या परिभाषा हो सकता है, तो किसी भी परमाणु में यानी अणु में बोलते किसी भी परमाणु में उसके नाभिक से यानी केंद्र से उसके बाह्यतम कक्ष के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। यानी कि जितना ज्यादा ही बड़ा होगा उतनी त्रिज्या ज्यादा होगा। अब बात कर लेते हैं इसी ग्रुप का वर्ग 17 नीचे आ गया, तो नीचे आ गया तो क्लोरीन का होता है 17, इसका हो जाएगा 2 8 7। देखिए 2 8 8 होता है, तो 2 8 7 हो जाएगा। अब देखिए इसमें अंदर में तो क्लोरीन होगा, नाभिक में प्रोटॉन खाली होगा, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 7 इलेक्ट्रॉन, 2 8 7। अब देखिए यहाँ से इसकी नाभि मांगेगा, तो कौन ज़्यादा दूर है, इसमें केवल 2 है, इसमें 3 है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यानी कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखिए परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा, बाकी सब कुछ घटेगा। इसका रीजन क्या है, जब देखते हैं जब घर परिवार में जब ज़्यादा बड़ा फैमिली होता है, ज़्यादा बड़ा फैमिली होता है तो घर भी बड़ा होता है, ये बात सही है। पर दोनों के मतों में यानी कि होता है प्रेम में कमी आने लगती है, ऐसा जनरली होता है। वही होता है केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री और रियल लाइफ कुछ कुछ मैच करता है। इसमें भी कहता है कि ज्वाइंट फैमिली रहेंगे तो परिवार बढ़ेगा, यानी कि घर बड़ा होगा पर मतभेद हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि सब कुछ बढ़ेगा। पर देखिए यहाँ से नज़र रख ले अपन 7 इलेक्ट्रॉन पर, तो भिरिया में अच्छा से नज़र रखेगा, अब पकड़ के रखेगा, थोड़ा दूर हो गया, इधर 7 इलेक्ट्रॉन है पर क्या दूर है, थोड़ा क्या पकड़ कमजोर हो जाता है, क्या पकड़ कमजोर होता है। तो कोई आता है तो इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए कोई खींचे करे, देख रहे हैं नहीं खींचेगा, क्या होता है यहीं पे खींचा नहीं पाता है, पर ये थोड़ा दूर होने के कारण आसानी से खींचा जाता है, आसानी से खींचा जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब खींच लेते हैं तो उसे बोलते हैं आयनन एनर्जी, बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि आयनन ऊर्जा। देखिए किसी इलेक्ट्रॉन को खींचने में जितना शक्ति लगेगा उस शक्ति को बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि आयनिक ऊर्जा। तो आयनिक ऊर्जा क्या है, मतलब किसी भी तत्व से उससे 1 इलेक्ट्रॉन को खींचने में लगा शक्ति को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। बताओ हुआ ये नज़दीक में ज़्यादा खींचे में ग्राम लगेगा, 1 ग्राम में तो बोले ज़्यादा ग्राम लगेगा, एक आयनाइजेशन ज़्यादा हो गया पर एक कम हो गया, यानी कि ऊपर से नीचे आएगा बउआ, खाली परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा और बाकी सब कुछ घटेगा, तब सब कुछ घटेगा। एक होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी बंधुता में क्या है, बांधना, इलेक्ट्रॉन बांध सकती है। यह भी होगा जब ऊपर से नीचे आते घटता है, पर यहाँ पे थोड़ा मिस हो जाता है बुआ, यहाँ पर क्लोरीन के ज़्यादा हो जाता है फ्लोरीन का, जब फिर नीचे आएंगे तो फिर भी नियम लगेगा घटेगा घटेगा घटेगा, और यहाँ पर उल्टा हो जाता है, ऐसा इसलिए होता है। देखिए यहाँ पर छोटा सा घर में 7 गो था, एक बड़ा सा घर में 7 गए। अब कोई इलेक्ट्रॉन आया कि हमें तो आपसे दोस्ती करना है, अब बताइए यहाँ जाके देखा, बोला ये तो अपने ढेर सारा है तो दुनिया में हो जाएगा, कला होते रहेगा, कोई नहीं जाएगा। यहाँ देखा कि बहुत बड़ा जगह है और 7 को है, तो यहाँ तो आप भी कहीं रहने जाइएगा आप कहाँ रहना पसंद कीजिएगा, यहाँ की ज़्यादा फैलागत हो। यहाँ क्या था, यहाँ पर क्लोरीन बाजी मार लेता है कि क्या ज़्यादा बड़ा जगह दे देता है, और ना तो ज़्यादा दूर भी नहीं हो पाता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा बना लेता है फ्लोरीन से। पर बाकी तत्वों की तुलना में करेंगे तो ऊपर वाला ज़्यादा मजबूत होगा नीचे वाले से, एक्सेप्ट क्लोरीन और फ्लोरीन को छोड़कर। ये हमेशा याद रखिएगा, क्लोरीन और फ्लोरीन को छोड़कर। ऐसे पूछेगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कि इलेक्ट्रॉन जो है खींचने अपने आप को ऋणात्मक कर लेगा, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन किसी से खींच लेगा, सकता कि बोलते हैं फोन आ जाएगा, फोन यानी कि FON अंतिम में क्लोरीन। अगर इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती खींचे के बात आया, देखो कैसे खींच लेता है, सोचिए सब इसी कंसेप्ट में घुसा हुआ है। एक बउआ भिरिया में है, अंदर में प्रोटॉन, एक दूरी कम है, अगर बगल में आ गए इलेक्ट्रॉन इधर घूमे लगा, तब बोलो पहले ई खींचेगा बउआ कि पहले ही खींचेगा। देखो एक भिरियन है, काम में तुरंत खींच लेगा, तो जाकर किसी भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्या अपन मथव चढ़ाएगा,
तो इलेक्ट्रॉन में होता है माइनस चार्ज, तब ये खुद क्या अपने खुद को बना लेगा निगेटिव, उसे बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। इंग्लिश में होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हिंदी में विद्युत ऋणात्मकता, इंग्लिश में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तत्व कौन है बउआ? तो हम कहेंगे FON, फोन, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उसके बाद आएगा क्लोरीन। याद रखिएगा, फोन कौन बनाते हैं बुआ? तब फोन। जैसे बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बनाता है तब फोन, तब फोन बोले तो क्लोरीन, नहीं फोन क्या, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। फोन बोलने के बाद क्लोरीन बोल देंगे, फोन क्लोरीन, यानी कि 3 को बनाएगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी तत्व हैं, यानी कि खुद को ऋणात्मक कर लेते हैं, जबरदस्ती खींच लेते। ठीक है, इसी सब हो गया। कैसे बड़ा वो भी हो गया एक आयोनाइजेशन एनर्जी, तो जिसमें इसी एनर्जी को खींचने में ज़्यादा एनर्जी रहेगा, उसे बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि आयनिक ऊर्जा, तो जिसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा। बस एक ही कंसेप्ट लिए थे, पूरा समझ में आ गया क्या बात होता है। देखिए अब समझ गए होंगे कि अब जिससे ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा, बाकी सब कुछ घटेगा एक्सेप्ट फ्लोरीन और क्लोरीन। समझे? इसमें एक चीज हो जाता है, अगर बात आ गई इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में, तो क्या हुआ, क्लोरीन बाजी मार जाता है फ्लोरीन से। इसका रीजन बताया क्यों बाजी मार जाता है। अब देखिए इसी के साथ ये वर्ग का पूरा जो फैसिलिटी है वो समाप्त है। इसमें क्या है, अरे जाहिर सी बात है, जब सब कुछ घटा, अगर बोलेगा कि क्रियाशीलता क्या ज़्यादा होगा, तो इसका ज़्यादा क्रियाशीलता होगा, जब नीचे आएंगे तो भी घटेगा, क्रियाशीलता क्या घटेगा। मैं मान लीजिए बात करें, जितना क्रियाशील पोटेशियम होगा क्या उतना होगा पोटेशियम? कभी नहीं होगा, क्योंकि उसका साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि उसके नियंत्रण रखना नाभिक का बस की बात नहीं होगा, और क्या होगा, आसानी इजीली टूट जाएगा। नहीं ज़्यादा कौन होगा, ज़्यादा मजबूत होगा पोटेशियम। अब बात करते हैं कुछ आवर्त का भी नियम होता है। क्या होता है, कुछ आवर्त का भी नियम होता है। सुनिएगा, आवर्त में क्या होता है, अगर दाएं से बाएं जाएंगे, इसमें उल्टा होता है बुआ, परमाणु त्रिज्या घट जाता है। क्या होता है, परमाणु त्रिज्या घट जाता है। जब दाएं से बाएं जाएंगे तब परमाणु त्रिज्या घट जाएगा। देखिए वो ऐसा क्यों होता है, इसी को भी डिस्क्राइब कर देते हैं यहाँ पे आसानी से कि परमाणु त्रिज्या घटता क्यों। तो सर सुनिएगा, देखिए हम बात पहले करते हैं बोरोन का। क्या कहते हैं, बोरोन का। तो बोरोन होता है 5, तो इसको बोलेंगे 5 को 2 होगा और 8 होगा, फिर 3 डाल देंगे। यही बात कर लिए हम नियोन का, इसका होता है 10, तो नियोन का 10 में होता है 2 होगा और 8 होगा। सही होगा, 2 होगा और 8 होगा। देखिए इसमें हम बात करते हैं, अगर बोरोन का बनाएगा डायग्राम, तो पहले नाभिक में बोरोन होगा, प्रोटॉन बोरोन का, उसके ऊपर 2 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवर्त होगा। तो पहला में तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 5 हो गया। इसमें क्या है, इसमें बात करेंगे नियोन के बारे में। जैसे नियोन अंदर प्रोटॉन होगा, नाभिक है, इसके बाद 2 को ऑर्बिट होगा। तो पहला में 2, दूसरा में 8, पहला में 2 और दूसरा में 8। देखिए अब यहाँ पर घट किसे जाता है वो, देखो वो बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन, अंदर में 5 प्रोटॉन, दोनों 3 गो के 5 गो खींचेगा। यहाँ पर उतने ही दूरिया मैंने 8 गो, इन्हें 8, 10 गो, ये 10 गो इन्हें 8 गो। अच्छा बुआ सोचो, किसी चीज़ को 2-3 आदमी खींच रहा है, समझे, ककरो 8 आदमी खींच रहा है, ज़्यादा कौन खींचाएगा, 8 आदमी वाला, तो इतना नहीं खींच लेता है इसको कि शुक्र के तने को हो जाता है, लेकिन छोटा हो जाता है। ये इतना छोटा नहीं, मैंने शुक्र नहीं पाता है, जब ज़्यादा शुक्र जाएगा तो क्या होगा, परमाणु त्रिज्या छोटा हो जाएगा। वही ना होगा, नाभिक से अंतिम कक्ष के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या बोलेंगे। जब छोटा हो गया तो क्या बोलेंगे कि परमाणु त्रिज्या छोटी हो जाती है। यानी कि आवर्त सारणी के एक नियम और याद रखेगा कि अगर आवर्त में दाएं से बाएं जाएंगे तब परमाणु त्रिज्या घटेगा, परमाणु त्रिज्या घटेगा। और जब परमाणु त्रिज्या घटा तो आयनाइजेशन एनर्जी, समझिए ना,
भर जाएगा, फिर इसे निकालने में बहुत परेशानी, जितना इलेक्ट्रॉन भी कर सकता। अब आगे समझते हैं, ये हो गया। अब थोड़ा समझ लेते हैं लाइथेनाइड्स एक्टिनाइड्स क्या होता है। ये हमारा लास्ट टॉपिक हुआ लाइथेनाइड्स एक्टिनाइड्स। देखिए लाइथेनाइड्स क्या, तो लाइथेनम जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट। अब लाइथेनम का को देखिए कोई गुरु है, उसका 4 शिष्य 10 को शिष्य, तो जो गुरु कहता है उसका बातों का अनुकरण करता है। अरे गुरु जो कर रहे हैं अच्छी बात कर रहे हैं। उसी होता है केमिस्ट्री में क्या होता है, एक 14 तत्व जो है लाइथेनम के गुणों का अनुकरण करता है। जिस तरह से लाइथेनियम बिहेव करेगा और 14 जो है वैसा ही बिहेव करता है, समझे, वैसा ही बिहेव करता है। इसे बोलते हैं लाइथेनाइड्स। इसका परिभाषा क्या होता है सुनिएगा कि लाइथेनियम के अलावे 14 तत्व, लाइथेनियम के अलावे 14 तत्व जो लाइथेनम के गुणों का अनुकरण करते हैं उसे लाइथेनाइड्स कहते हैं, उसे लाइथेनाइड्स कहते हैं। अब इसकी है एक्टिनियम, तो बोलते हैं एक्टिनियम के अलावे 14 तत्व जो इनके गुणों का अनुकरण करते हैं उसे एक्टिनाइड्स कहते हैं। ओके, एक्टिनाइड्स कहते हैं। बस यही था लाइथेनियम और एक्टिनियम, इसके ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आज क्लास में इतने समझते हैं, अगली क्लास में हम समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पूरा डिटेल, जीरो से लेके हीरो तक। अगर आपको हर तत्व का निकालना है तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। जल्द ही एक वीडियो लेकर आएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको आसानी से किसी भी तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यूँ निकाल सकते हैं, वो भी मॉडर्न तरीका से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 के आधार पर। ये जो है 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये समाप्त कीजिएगा। ये केवल बस बताने का है, मेन रूप से तैयार किया जाता है 1s2 वाला, वो हम सीखेंगे। चलिए आज के क्लास में इतनी समझेंगे, बाकी क्लास बाद में। जब तक के लिए जय हिंद।